आदमी से लेकर बिजनेसमैन, निवेशक से लेकर राज्य सरकार तक की नजर इस बार के बजट पर है। टैक्स में सरकार क्या राहत, क्या नई योजनाएं लाएगी, साथ ही डेवलपमेंट का आखिर क्या प्लान है, साथ ही इकोनॉमी की दिशा, सब कुछ इसी बजट में तय होने वाली है। ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता के बीच ये बजट टैक्स पॉलिसी, सरकारी खर्च और इसके अलावा फिस्कल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट की दिशा को कैसे तय करेगा, इसी मुद्दे को लेकर हम बातचीत भी करेंगे और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे इस बार का कैसा बजट रहने वाला है। और इसी के साथ ही हमारे साथ सीईओ श्रवण भाटी से खास बातचीत भी करने वाले हैं। और क्योंकि देखिए इस बार के बजट पर सभी की निगाहें इसलिए भी क्योंकि देखिए सबको इस बात का अंदेशा है कि इस बार का भी जब बजट आएगा तो आम आदमी के लिए बहुत कुछ खास रहने वाला है। तो देखिए क्योंकि 1 फरवरी और काफी कम दिन रह गया है और इस बार सरकार का पूर्ण बजट आने वाला है और ये पूर्ण बजट जो है काफी अहम रहने वाला है। अहम इसलिए भी क्योंकि देखिए अब नजरें इस बात को लेकर है क्या आम आदमी के लिए इस बार बजट में खास रहेगा, खास करके जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए क्या इस बार भी कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, क्या इस बार भी टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होंगे, इस पर सभी को इंतजार है। इसके अलावा नई योजनाएं, नए विकास प्लान को लेकर आखिर किस तरीके से इस बार बजट में तमाम चीजें रखी गई हैं और इसी पर भी हम आज आगे बातचीत भी करेंगे, समझने और जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर इस बार का बजट खास क्यों है और आखिर टैक्स में क्या इस बार राहत मिल सकती है। क्योंकि देखिए विकास की बात हो रही है तो विकास को कैसे आगे लेकर जाया जाए और ऐसे में विकास के मद्देनजर, विकास को ध्यान में रखते हुए आखिर इस बार सरकार की ओर से बजट में क्या ऐसी चीजें रह सकती है जिससे आम आदमी को काफी फायदा मिलने वाला है। और देखिए महंगाई की बात होती है तो आम आदमी पर इसका खासा असर पड़ता है। ऐसे में लोगों को इस बात की भी उम्मीद है कि महंगाई में थोड़ी कमी हो जाए। और हमारे साथ सेटेलियो लैब्स के सीईओ श्रवण भाटी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर सर। सबसे पहले देखिए श्रवण भाटी जी, क्योंकि जब बजट की बारी आती है, तारीख नजदीक आती है तो आम आदमी को बहुत ज्यादा इससे आशा रहती है कि आखिर क्या आम आदमी के लिए रहने वाला है, तो क्यों है इस बार का बजट खास? देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं एक नए युग की, एक नया प्रोस्पेक्टिव लेकर चल रहे हैं हम लोग सब लोग। और यहाँ पर जिस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं विच इज़ बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, हम सब लोग इस चीज़ के ऊपर काफ़ी आशा लगाए बैठे हैं कि जो गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल से 3 साल से और इनफैक्ट फ्रॉम 1 डिकेड एक स्टार्टअप इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो कि सर्टेनली जाता है आम आदमी की तरफ भी। उसके अंदर हमें काफ़ी आशाएं हैं इस बार कि नए बजट के अंदर काफ़ी नई योजनाएं या फिर नए तरीके की अनाउंसमेंट्स हों जो कि हमारे सेक्टर को काफ़ी आगे ले जाने में और मदद कर सके। बिल्कुल। और लेकिन देखिए अगर हम आम आदमी के लिहाज से बात करें श्रवण भाटी जी, क्योंकि आम आदमी को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है कि आखिर इस बार टैक्स स्लैब्स में आखिर क्या कोई बदलाव की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था बदलाव हुए थे, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या टैक्स स्लैब में? टैक्स स्लैब के अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पिछली बार काफ़ी बदलाव किए थे और हालांकि उम्मीद तो है कि शायद उसके अंदर भी जो पहले के स्लैब्स थे शायद उनको कुछ और ज़्यादा उसमें रिफाइनमेंट की जाए। बट उम्मीद तो है कि शायद कुछ तो नया आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि कुछ हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए पूर्ण बजट है इस बार सरकार का, तो हर वर्ग की निगाहें इस बार बजट पर है कि आखिर किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए इस बार क्या खास रहने वाला है। आपको क्या उम्मीद है? हम जैसे कि मैंने पहले से बोला है कि हम लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पेसिफिकली जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ, हम लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार के बजट के अंदर कुछ जो टैक्सेस हैं, स्पेसिफिकली जब हम समझते हैं कस्टम टैक्सेस जो कि स्पेस इंडस्ट्रीज की काफ़ी चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो शायद कम किए जाएंगे ताकि जिस तरीके का बूस्ट हम चाहते हैं इस इंडस्ट्री को वो और भी ज़्यादा बढ़े। गवर्नमेंट ने काफ़ी
योजनाएं पिछली बजट के अंदर रखी थी, 1,000 करोड़ रुपए के अराउंड उन्होंने गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को इक्विटी के अंदर देने के लिए पूरा का पूरा इक्विटी फंड बनाया था। तो उसी में हम ये समझ रहे हैं, हम ये आशा करते हैं कि उसी सेक्टर के अंदर, ग्रोथ सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट और नई चीज़ें लेकर आएंगी। और स्पेसिफिकली जब हम बाहर से किसी तरीके के कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मंगा रहे हैं या कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मंगा रहे हैं, जो मशीन्स मंगा रहे हैं, उसके अंदर हमें काफ़ी आशाएं हैं कि टैक्सेस कम किए जाए, ताकि स्पेस सेक्टर के अंदर हम उसका यूज़ करके उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो क्या ये भी बताइए श्रवण भाटी जी कि अभी कितना टैक्स लगता है और कितने टैक्स की आप उम्मीद कर रहे हैं, कितना कम होना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस स्पेसिफिक सेक्टर की बात कर रहे हैं। और स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर भी, फॉर एन एग्जांपल, अगर हम कोई भी पेलोड बना रहे हैं या सैटेलाइट्स बना रहे हैं, उसके अंदर आप स्पेसिफिकली कौन से आइटम को किस पर्टिकुलर देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर। और ऑब्वियसली जैसे मैंने मेंशन किया है कि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस ज्योग्राफी से आप मंगा रहे हैं, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इनफैक्ट हम सबकी आशाएं हैं इस बार यूरोप के साथ में, जो हमारी फ्री ट्रेड डील के बारे में डिस्कशन चल रहे हैं, उससे भी हमें काफ़ी आशाएं हैं कि इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी पुश मिलेगा, अगर वो डील 27 से 28 तारीख को, जो हम सब आशाएं कर रहे हैं, क्लोज होती है। और वो हमें बजट में भी दिखाई देगी। और टैक्स के अलावा और क्या उम्मीद है, क्योंकि देखिए इस सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आपकी भी उम्मीदें हैं कि कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। टैक्स के अलावा और क्या समझ रहे, क्या हो सकता है इस बार का बजट में खास? एक हमारी सारी पूरी इंडस्ट्री है, उसकी एक सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि जिस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आपके स्पेस स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए प्री वर्क ऑर्डर्स रिलीज किए जाते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। अभी के टाइम पर भी अगर आप देख रहे हैं तो 70 to 80 जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, वो प्रिक्योर की जा रही हैं बाहर के देशों की कंपनियों के साथ में। अगर प्री ऑर्डर्स हमको मिलते हैं, उससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा ऐसी कंपनीज को, ऐसे स्टार्टअप्स को जिनका कि आउटपुट या प्रोडक्ट 18 महीने से 24 महीने के बीच में आने वाला है। और उनको इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए काफ़ी आसानी रहेगी। और एज वेल एज उनको एक वैलिडेशन भी मिलेगा कि जब उनके प्रोडक्ट्स बाहर सामने आएंगे, तो उनके खरीदार पहले से अवेलेबल रहेंगे। ये वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर है, जहाँ पर कि यूएसए में पहले से ही वर्क ऑर्डर्स मिल जाते हैं स्टार्टअप्स को, जब तक कि वो प्रोडक्ट लेकर आते हैं। बट ये बूस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी सोच रहे हैं, हमने भी काफ़ी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस बात के लिए गवर्नमेंट से आग्रह किया है कि अगर इस तरीके का प्रोस्पेक्टिव लेकर आते हैं, एक R&D बजट सेट करते हैं हर एक डिपार्टमेंट के लिए, तो जिस बूस्ट को हम सब लोग पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है अगर इस तरीके की कोई योजना बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन क्या किसी भी तरीके से, क्योंकि बजट से पहले जब बजट तैयार होता है, उससे पहले सब हर सेक्टर से राय भी ली जाती है, अब तो क्या अब आप लोगों से, यानी कि आपके सेक्टर से भी किसी तरीके से राय ली गई हो? एब्सोल्युटली। सो अलग प्लेटफॉर्म से हमारे पास में इस तरीके की इंफॉर्मेशंस आई थी, जहाँ जहाँ सेक्टर्स पे, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इनफैक्ट गवर्नमेंट से भी, कि हम लोगों की तरफ से क्या आग्रह है, क्या हम चाहते हैं गवर्नमेंट से। तो उस तरीके से सेम मतलब प्रोस्पेक्टिव पे हम लोगों ने, और हमारे जैसे और डीप टेक इन स्टार्टअप्स ने भी गवर्नमेंट से आग्रह किया है। हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट कि गवर्नमेंट तक वो बात पहुंची है और गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन जरूर लेगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले, यानी कि इससे पिछली बार की अगर हम बजट की बात करते हैं, तो उसमें अब क्या आपके सेक्टर के लिए जो भी चीजें की जो घोषणा हुई थी, क्या उससे आप लोग संतुष्ट थे? और अब क्योंकि पिछली बार को देखते हुए अब क्या उम्मीद है, क्या बड़े स्तर पर, क्योंकि जो आपने कहा कि राय ली गई है, विचार विमर्श हुआ है, तो उसको देखते हुए अब आगे क्या उम्मीद आपको नजर आ रही है? देखिए, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली स्पेस सेक्टर के बारे में, 2014 में 2014 में सिर्फ एक स्पेस स्टार्टअप था या स्पेस कंपनी। आज के टाइम पे 300 से ज़्यादा स्पेस कंपनीज हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम स्पेस कंपनीज में होती है, वो इनिशियल लेवल पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो वो आपके पूरे इकोसिस्टम के अंदर उतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट कर पाए।
बट एक सेक्टर होता है, एक स्टेज होता है जहां पर कि प्राइवेट इन्वेस्टर भी पैसा डालने में काफी गुरेज करते हैं, वो वेट करते हैं जब तक कि कंपनी का एक प्रोडक्ट सामने नहीं आ जाता। तो गवर्नमेंट ने पिछले साल, जैसे आई ऑलरेडी मेंशन कि पिछले साल गवर्नमेंट ने कुछ 1,000 करोड़ के आसपास का एक फंड बनाया है, जो कि इन्हीं स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए उनको इनफैक्ट इक्विटी ग्रांट की तरह नहीं, इक्विटी की तरीके से उसमें कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने की बात करी गई है, और वो काफ़ी अच्छी तरीके से हमने देखा है, हमसे भी बातें की गई हैं, हमसे भी हम भी उस स्टेज पर हैं जहाँ पर कि हम लोग काफ़ी क्लोजली बात कर रहे हैं उस स्पेसिफिक फंड के लिए, हमारे नेक्स्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्री सीड और अर्ली सीड कर लिया है, हम सीरीज ए के लिए बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, तो हमें हमारे लिए काफ़ी आसान एक प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है अगर हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, अगर वो हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए, इंडिजिनियस सॉल्यूशंस के लिए यूजफुल है, ग्लोबल, फ्रॉम इंडिया टू ग्लोबल सॉल्यूशंस के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो हमने हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट उसके जो फंड्स हैं उसमें काफ़ी ठीक है। ओपन तरीके से इवेलुएट कर रही है, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस, एंड वी फील दैट कि ठीक है। नेक्स्ट ये जो बजट है उसमें भी उसको उसी पेस को आगे ले जाएगा। ठीक है, अब चलिए, जो उम्मीद है अब देखना यही होगा कि क्या उन उम्मीदों पर इस बार का बजट खरा उतर पाता है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया तमाम जुड़ने के लिए और बातें रखने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे।